नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका कारलिया वर्ल्ड में। चलिए आज बात करते हैं अक्टूबर के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है। चलिए फिर लेट्स बिगिन। 14th पोजीशन पर है सिट्रन, जो कि इंडिया की एक नई नवेली ब्रांड है जिसकी 64 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। 13th पोजीशन पर है जीप, जिसकी 1324 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। अगर पिछले साल 2020 के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए तो ये कंपनी की सेल्स लगभग 60% ज़्यादा हुई है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मॉरिस गराजेस, जिसकी 2863 यूनिट बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। मतलब कि पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री लगभग 24% कम हो पाई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 1.10% का रह गया है। 11th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसकी 3065 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में अक्टूबर के महीने में। और इतनी सेल्स के साथ अगर पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए, इस कंपनी की सेल लगभग 115% ज़्यादा हुई है, जिसके बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर 1.18% का हो चुका है। स्कोडा और फॉक्सवैगन दोनों ही इंडियन मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते चले जा रहे हैं। यही रीज़न है कि स्कोडा का शेयर इतना अच्छा हो चुका है और फॉक्सवैगन ने भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। 10th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन, जिसकी 3077 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की गाड़ियों की सेल्स 50% ज़्यादा हुई है और इसका मार्केट शेयर भी स्कोडा जितना ही हो चुका है 1.18% का। 9th पोजीशन पर है निसान। ये वही कंपनी है जो 12th या 13th पोजीशन पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है और 9th पोजीशन पर आई अपनी जगह बना चुकी है। 3913 गाड़ियाँ बिकी है इसकी अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में जितनी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है उतनी और किसी कंपनी ने नहीं दिखाई। इस कंपनी की गाड़ियों की बिक्री लगभग 250% ज़्यादा हुई है पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में, जिसके बाद इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 2% का हो चुका है। 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 8108 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री लगभग 25% कम हुई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 3.12% का रह गया है। 7th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसकी 8910 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में। पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी बिक्री लगभग 19% कम हुई है। और रही बात मार्केट शेयर की तो वो है लगभग 3.2% का। रेनो उन कुछ कंपनियों में से एक है जो इंडियन मार्केट को समझता है, उनके हिसाब से एक बजट में अच्छी गाड़ी देने की कोशिश करता है और यही वजह है कि रेनो 7th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया बन चुकी है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 12,440 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए तो टोयोटा ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। पहले भी इसकी इतनी ही गाड़ियां बिकती थी, लगभग 12,500, और इस बार भी लगभग उतनी ही बिकी हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 4.78% का हो चुका है। पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसकी 16,331 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। इस कंपनी की बिक्री लगभग 22% कम हो पाई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 6.28% का है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसकी 20,130 गाड़ियां बिकी है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। इस कंपनी ने अभी हाल ही में XUV 700 को लॉन्च करा है, जिसकी 65,000 से ज़्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। बुकिंग्स को आप सेल्स में काउंट नहीं कर सकते। महिंद्रा ने ऐसा बोला है अपने कस्टमर्स को कि मिड जनवरी तक वो 14,000 XUV 700 को डिलीवर करने की कोशिश करेगी। अब 65,000 XUV 700 कब तक कस्टमर्स तक पहुंच पाती है और कब जाके ये महिंद्रा की सेल्स इतनी बढ़ती है कि वो 4th से 3rd या 2nd पोजीशन पर आ पाती है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री लगभग 8% ज़्यादा हुई है और इसका मार्केट शेयर 7.7% का हो चुका है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। अक्टूबर के महीने में इस कंपनी की इतनी गाड़ियां बिकी है जितनी पहले 10 साल में किसी भी महीने में नहीं बिकी।
33,925 गाड़ियाँ ही इस कंपनी ने अक्टूबर में बेची है। इतनी सेल्स के साथ अगर पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की बिक्री 43.65% ज़्यादा हुई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 13.04% का हो चुका है। हमेशा की तरह सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स। अक्टूबर के महीने में हुंडई ने 37,021 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर के महीने में। यहाँ से आप देख सकते हो कि टाटा कितनी करीब पहुँच चुका है हुंडई के। टाटा की लगभग 34,000 गाड़ियाँ बिकी हैं, जबकि हुंडई की मात्र 3,000 ज़्यादा ही बिक पाई है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में टाटा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफ इंडिया बनकर आगे आए। पिछले साल के कंपेयर किया जाए तो हुंडई की गाड़ियों की बिक्री लगभग 35% कम हो पाई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 14.23% का रह गया है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति के बारे में। तो इस कंपनी ने 1,08,991 गाड़ियों को बेचा है अक्टूबर के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले साल के अक्टूबर से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की लगभग 33% बिक्री कम हो पाई है, जिसके बाद इसका मार्केट शेयर 41.89% का रह गया है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन 2021 अक्टूबर के महीने में बिकने वाली टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप कारलिया वर्ल्ड को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ।